ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेमो। और इस डेमो के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप रिकॉर्ड्स किस तरीके से इंसर्ट कराओगे यूजिंग पीडी। तो करना क्या है, यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पीएचपी फाइल। इस पीएचपी वाली फाइल का आप क्या नाम दे दो, रिकॉर्ड्स, या चलो ये दे दो इंसर्ट रिकॉर्ड्स pdo.php. Okay, this is going to be the name of my file, insert records pdo.php. You can click on next. और सबसे पहले अभी आप ये PHP का कोड हटा देना। वी आर गोइंग टू डिजाइन आवर फॉर्म फर्स्ट। तो एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म से यूजर से कुछ इनपुट रिसीव करेंगे और फिर वहाँ पर भेज देंगे कहाँ पर, आपके डेटाबेस पीडीओ की रजिस्टर नाम की टेबल को। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक HTML का कोड लिख देना, make a use of this head tag. Now within this head tag we are going to make a use of the title tag. Title tag के अंदर हम लिख देते हैं कि insert records pdo. इसी में we are going to make a use of one CSS file. तो मैंने यहाँ लिख दिया कि link relevance, एक style sheet अभी हम use करेंगे। You can specify the style sheet. इसका आप टाइप बता सकते हो कि स्टाइल शीट का जो टाइप रहेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर मेरी CSS फाइल रहेगी। और इसके बाद अब आप बता देना इसका रेफरेंस href। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक है ना फाइल बनाएंगे style.css के नाम से। ओके, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फाइल लेटर ऑन, बट आप लोग ये टैग जरूर स्पेसिफाई कर देना। ये होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, ये किसका सिंटेक्स होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। कि आप लोग ये बता रहे हो कि मैं एक स्टाइल शीट यूज करने जा रहा हूँ, टाइप क्या रहेगा और उसका रेफरेंस कहाँ रहेगा, किधर है वो CSS की फाइल। इसके बाद मेक अ यूज ऑफ HTML बॉडी टैग एंड विद इन दिस मेक अ यूज ऑफ दिस फॉर्म टैग। ओके, बॉडी टैग के अंदर आप लोग यूज कर लेना इस फॉर्म टैग का। इस फॉर्म टैग के अंदर स्पेसिफाई एट्रीब्यूट, लेट्स से एक्शन का किधर परफॉर्म करोगे, और जो मेथड है वो मैं यूज करूंगा पोस्ट। नाउ आफ्टर दिस फॉर्म टैग, या इससे पहले एक मैं h1 टैग ले लेता हूँ फॉर अ वाइल। ठीक है, एक है ना h1 टैग हम ले लेते हैं। इस h1 टैग के अंदर आप एक इंफॉर्मेशन लिख देना कि इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग पीडीओ। एक सिंपल सी हेडिंग मैंने दे दी है कि वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग पीडीओ। ओके, इतना हो गया? ओके, तो यहाँ पे लेट्स से एक बार छोटी सी प्रॉब्लम है। तो आप एक बार करो क्या कि ये जो बॉडी टैग के अंदर अभी फिलहाल जो कोड लिखा है आप इसको एक बार कट कर दो, Ctrl+X फॉर अ वाइल कर दो। यहाँ पर सबसे पहले आप एक है ना डिवीजन टैग का यूज कर लो और इस डिवीजन टैग को आप ID दे देना मेन। ओके, जस्ट क्लोज दिस डिवीजन टैग, एक दे देना div ID मेन, और यहाँ पर अब अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लो। तो जो मैंने कट करा था अब इस डिवीजन टैग के अंदर आप एक बार कॉपी पेस्ट कर लो। इसके बाद नाउ व्हाट यू नीड टू डू कि ये जैसे आपका h1 टैग बंद हो रहा है, मेक अ यूज ऑफ अनदर डिवीजन टैग, और यहाँ पर भी आप इसको एक ID दे देना। ओके, और यहाँ पर जो आप इसको ID दोगे वो आप दोगे लॉगिन, ये आप ID दे देना। अब ये डिवीजन टैग है ना, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर एक्चुअली में क्लोज हो रहा होगा, तो यहाँ से कट करके फॉर्म के बाद इसको बंद कर देना। तो इस डिवीजन टैग के अंदर वी आर गोइंग टू डिजाइन आवर लॉगिन फॉर्म। इतना आपको यहाँ पर करना है। तो जैसे अब आप आ जाते हो फॉर्म एक्शन के अंदर, अब एक्शन के अंदर भी आप लोगों के ऊपर है कि आपको डेटाबेस का कोड किसी और PHP फाइल के अंदर लिखना है या इसी के अंदर। तो मैं इसी के अंदर लिखूंगा, तो मैं यही फाइल का नाम डाल रहा हूँ, इंसर्ट रिकॉर्ड्स pdo.php। मतलब जो भी आप लोगों ने फाइल का नेम दिया एज इट इज फाइल का नेम यहाँ पर आप दे देना। इंसर्ट रिकॉर्ड्स पीडीओ मेरी फाइल का नेम है, तो मैंने यहाँ पर भी ये लिख दिया कि इंसर्ट रिकॉर्ड्स pdo.php। इतना हो गया। अब आप यहाँ पर क्या ना लेबल का यूज कर लो, लेबल का, और इस लेबल के अंदर अब आप यहाँ पर लिख दो कि स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट
नेम। ओके, मेक श्योर कि ये जो स्टूडेंट नेम आप लिख रहे हैं ये लेबल के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अब आप एक इनपुट टैग का इधर यूज कर लेना। मैंने यहाँ पर किसी इनपुट टैग को यूज कर लिया। इनपुट, इसका टाइप मैंने दे दिया टेक्स्ट। इसको आप नेम जरूर दे देना। नेम, इसको मैंने नेम ही दे दिया, या कोई भी आप नेम दे सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं मीनिंगफुल नेम देता हूँ। स्टूडेंट नेम, मैंने इसका नाम दे दिया स्टूडेंट नेम। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक यूज करना पड़ेगा प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर आपका वर्क करता है एज अ हिंट के थ्रू। तो प्लेस होल्डर के अंदर लेट्स से मैंने लिख दिया कि एंटर, ये चलो ये लिख देते हैं, एक रैंडम नेम आप डाल देना इस तरीके से। तो स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि हेयर ही एंड शी हैज टू राइट हिज और हर नेम। इतना हो गया। इसके बाद दो br टैग का आप लोग यहाँ पर यूज कर लेना, दो br टैग। अब यहाँ पर बस सारा कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये इनपुट टैग यहाँ से लेके इस लेबल तक को आप कॉपी कर लो। मतलब लेबल भी आपको कॉपी करना है और इस इनपुट टैग को भी आपको कॉपी करना है। यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। तो नेम के बाद अब आप यहाँ पर ले लेना एक ईमेल। इधर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट रहने देना, ये नेम जरूर चेंज कर देना, ये हो जाएगा मेरा ईमेल। और यहाँ पर आप डाल देना लेट्स से john@gmail.com। एक सैम्पल सा मेल आप यहाँ पर डाल देना john@gmail.com। इसके बाद भी अब आप यहाँ पे दो br टैग्स दे देना और फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर देना और यहाँ पर आप डाल देना स्टूडेंट सिटी। इधर सेम मैंने ये भी इसके साथ भी ये अप्रोच फॉलो करी, स्टूडेंट सिटी। और यहाँ पे लेट से एक सिटी लिख देते हैं, न्यू दिल्ली। कुछ इस तरीके के आप ये फॉर्म बना लो। इतना करने के बाद आप यहाँ पे फिर से दो br टैग कॉपी पेस्ट कर लेना एंड मेक अ यूज ऑफ इनपुट टाइप बटन। एक बटन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। इसको वैल्यू के अंदर आप वही लिखना है जो आपको बटन के ऊपर लिखी हुई चाहिए। ओके, और इसको नेम भी मैं क्या देता हूँ, सबमिट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर दे देना। तो ये आपका फॉर्म तैयार। हाँ, अब आप यहाँ पर आ जाओ जहाँ पर आपने ये दिया होगा डिवीजन आईडी लॉगिन। यहाँ पर आप अपना कर्सर लेकर आ जाओ, मेक अ यूज ऑफ एन h2 टैग। ठीक है, और यहाँ पर अब आप लिख देना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, एंड मेक अ यूज ऑफ एन हॉरिजॉन्टल रो ओवर देयर HR। ये एक लाइन आपके लिए बना देगा। अब आपको करना क्या है कि अगर इसको मैं सेव करूं और यहाँ पर लेट अस जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, तो ये हमारा अभी आपका फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। ठीक है, अभी आपका ये वाला फॉर्म है। तो अब मैंने जो आपको CSS दिए ना, नाउ इट्स टाइम टू यूज दैट CSS। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू ओपन योर प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना और एक CSS फाइल आप लोग ले लेना। आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, CSS फाइल पर जाना। इस CSS फाइल का आप लोग यही नाम देना जो आपने यहाँ पर दिया है, styles.css। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यही नाम आएगा आपका style.css। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, CSS फाइल एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ अ फाइल style.css। क्लिक ऑन फिनिश। ये हटा देना जो भी आपके पास लिखा हुआ आता है, और जो पेन ड्राइव के अंदर मैंने आप लोगों को फाइल दी है वो फाइल का कंटेंट आप इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना। लेट मी जस्ट शो यू कि ये मैंने आपको एक फाइल दी हुई है। ठीक है ना, इसी नाम से दिया मैंने PDO insert CSS। यहाँ से आप इसको बस कॉपी, कंट्रोल C एंड यू नीड टू पेस्ट दिस ओवर देयर। इतना बस अब आप यहाँ पर कर दो। यहाँ से बस आप इसको एक बार सेव कर देना। सेव करने के बाद आप अपने इस वाले पेज को रिफ्रेश कर देना। आपकी CSS यहाँ पर इस तरीके से एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एग्जीक्यूट दिस एंड लेट मी नो। तो लेट अस से आफ्टर implementing the CSS your form look somewhat like this। ठीक है,
अब करना क्या कि जो यूजर यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, विल सेंड दैट इंफॉर्मेशन ऑन टू अवर डेटा बेस। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम क्या है आपका? पीडीयू। इसके अंदर टेबल का नेम क्या है? रजिस्टर। और ये इन 3 फील्ड के अंदर मैं इंफॉर्मेशन डलवा दूंगा, नेम, ईमेल और सिटी। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू कि अब आप बस यहाँ पर एक बार आ जाओ, ये अपने फॉर्म टैग के बाहर, एंड एग्जीक्यूट दिस पीएचपी स्क्रिप्ट ओवर देयर। सर एक पीडीओ मेरे ऊपर लिखा रहा है इंसर्ट इनटू पीडीओ, तो मैंने टाइप में डाला था। ओके, तो लेट अस से अब हम सबसे पहले यहाँ पर वो यूज़ करेंगे आपका पीएचपी की स्क्रिप्ट का। पहला स्टेप आप लोगों का सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा? लेट से आप यहाँ पर लिख देना इंक्लूड on which file you want to include, just specify the name of that file, db config.php। आपको डॉलर कॉन बार बार लिखने की नीड यहाँ तक नहीं है, मतलब इतना कोड आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 लाइन का कोड आपको इधर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक अ यूज ऑफ इफ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक हो तब जाके मेरा डेटाबेस वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इफ इज सेट वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस $_post, क्योंकि ये $_post ही रिस्पॉन्सिबल है आपके HTML की इंफॉर्मेशन को PHP तक भेजने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो कि किस वाले बटन पे जब आप क्लिक करा के कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, सबमिट। और सबमिट का नेम आपने किसको दिया हुआ है? इस इनपुट टाइप सबमिट को। मेक अ यूज ऑफ योर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमको कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने की तो नीड नहीं है। अब आप हाँ एट्रीब्यूट मोड जरूर सेट कर देना। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू कि ये जो भी कोड अब आप लिखोगे, ठीक है ना, ये कोड अब आप लिख देना ट्राई के अंदर, ट्राई। ओके, और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं पहले कैच का पीडीओ एक्सेप्शन $E। मेक श्योर कि आपका इस सेट के अंदर ही कोड होगा। फिर आप यहाँ पे लिख देना echo $E get message। इतना पहले एक बार लिख दो एंड देन वी आर गोइंग टू राइट अवर कोड। इतना हो गया। तो सबसे पहले आप एक एट्रीब्यूट मोड सेट कर दो। I am just going to set an attribute mode of for my connection, set attribute mode। पहला आप सेट कर देना एक एरर मोड। ओके गाइस, और दूसरा जो आप सेट करोगे वो आप कर देना एक्सेप्शन, पीडीओ एरर मोड एक्सेप्शन, ताकि आपका जो भी एरर हो, जो भी एक्सेप्शन हो, वो इजीली हैंडल हो जाए। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इतना आप लिख लेना। इतना करने के बाद नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट योर क्वेरी। और क्वेरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि $क्वेरी। क्वेरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इंसर्ट इनटू रजिस्टर। रजिस्टर में भी कहाँ पर आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है? नेम में करानी है, देन मेरे को ईमेल में करानी है, एंड देन आई नीड टू इंसर्ट माय रिकॉर्ड इनटू द सिटी। देन यू नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज। और यहाँ पर अब हम वैल्यूज अपनी लिखेंगे। ओके, वैल्यूज अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर वही मैं सिंगल कोट्स डबल कोट्स वाली अप्रोच यूज करूंगा। तो वो वाली अप्रोच पहले हम एक बार यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूज किया सिंगल कोट्स का, विद इन दिस मेक यूज ऑफ दिस डबल कोट्स। और यहाँ पर आप लिख देना $_post। डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो। आपको जरूरी नहीं है कि किसी वेरिएबल के अंदर पहले ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कराओ। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हो कि $_post। और यहाँ पर अब आप एक बार डाल देना ये वाला नेम। तो मैंने इस वाले को क्या नाम दिया हुआ, इनपुट टैग को student_name। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि student_name। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप डाल देना। ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस सिंगल कोट्स। ठीक है, मेक अ यूज ऑफ दिस डबल ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिंगल कोट्स
डाल देना। That's pretty. वरना आपको क्या करना होता है, ये वाली अप्रोच अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन लगती है तो आप कुछ वेरिएबल्स बना लो, उन वेरिएबल्स के अंदर पहले आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करा लो और फिर वो वाले वेरिएबल के नेम यहाँ पर आप पास कर सकते हो। ये वाली अप्रोच ही फॉलो कर सकते हो। इतना लिखने के बाद आप इस पहले वाले को कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस ओवर देयर, और इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन आपको क्या डलवानी है, ईमेल की। दूसरी इंफॉर्मेशन हम क्या डलवाएंगे, ईमेल की। फिर आप यहाँ पे यूज कर लो कॉमा पेस्ट, तो नेम गया, ईमेल गया, और फाइनल आपको क्या इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, सिटी की। ओके, तो क्वेरी केयरफुली लिखना, कोई सिंटेक्स मिस्टेक आप लोग मत करना। अब यहाँ पे लेट से करना क्या है कि मेक अ यूज ऑफ इफ, इधर भी अब हम डालेंगे इफ का, कि अगर मेरी कनेक्शन के अंदर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो बस आपको क्या लिखना है कि इफ डॉलर कॉन क्वेरी। अच्छा, यहाँ पर आप माई एसक्यूएल वाली भी अप्रोच यूज कर लो, मैं यही बताता हूँ। तो ये आपने ना माई एसक्यूएल के अंदर करी होगी, कनेक्शन के अंदर क्वेरी, और कौन सी क्वेरी, अब आप यहाँ पे बता दो अपनी क्वेरी का नाम, डॉलर क्वेरी। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आपके कनेक्शन के अंदर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, एंड नाउ हियर वी आर जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सिंपल जावास्क्रिप्ट। मेरे को क्या ना अलर्ट बॉक्स दिखाना है, एको एको तो बहुत लिख लिया, नाउ लेट्स मेक अ यूज ऑफ एन अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एको का, बस ये इतना लिखना पड़ेगा आपको, स्क्रिप्ट टैग का बस आपको यूज करना पड़ेगा। अलर्ट अब आप डाल दो, और यहाँ पर अलर्ट के अंदर आप लिख सकते हो कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सक्सेसफुली, इस अलर्ट को बस आप टर्मिनेट कर देना और इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर आप बंद कर देना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर एक बार तोड़ तोड़ के लिख देता हूँ कि अलर्ट आपने यहाँ पे डाला, अलर्ट लिखने के बाद आप इसको टर्मिनेट कर देना सेमीकोलन के साथ, और यहाँ पर आप ये डाल देना स्क्रिप्ट, एंड हियर यू नीड टू आल्सो टर्मिनेट दिस विद सभी कॉलन। तो ये जो सभी कॉलन है ये एको का है, और ये जो सभी कॉलन आपने दिया ये अलर्ट का है। तो एक अलर्ट बॉक्स आपको दिखा देगा कि आपका स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही है कि अब आप यहाँ पर एक एल्स का भी यूज कर सकते हो। ये एको बस आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, इतना इधर आप इसको कर देना पेस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फील्ड। ठीक है, इतना हो गया सभी का। इसके बाद इसी एल्स के बाद और इसी ट्राई के अंदर बस आप अपनी कनेक्शन को करा देना नल। दैट्स इट। तो ये आपका हो गया कोड इंसर्ट रिकॉर्ड्स पीडीओ का, कि पीडीओ के थ्रू आप रिकॉर्ड किस तरीके से इंसर्ट कराओगे। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, कि मैंने यहाँ पे किया सेव ऑल पे क्लिक। सेव ऑल पे क्लिक करने के बाद लेट अस जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। अब यहाँ पर मैं कुछ एक इंफॉर्मेशन ऐड करा के देखता हूँ। Now you need to fill up this form. New Delhi. सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपका अलर्ट बॉक्स आएगा कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके पे आप क्लिक कर देना। और ये, और अब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स गया भी है या नहीं गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड इस तरीके से इंसर्ट हो गया। तो पीडीओ में रिकॉर्ड आप इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हो।